हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? हाँ, मैंने पिछले 3 दिनों से वीडियो नहीं डाला है। मुझे पता ही नहीं आप लोगों को पिछले 3 दिनों में क्या हुआ है। अभी ऐसा था कि इस हफ्ते नाइट शिफ्ट है, मतलब आज आखिरी दिन है, सैटरडे है और मैंने शायद एक ही वीडियो डाला है इस हफ्ते में। तो मतलब क्या होता है कि जब आप घर से दूर होते हो ना, तो एक फीलिंग तो आती है अपने परिवारजनों के साथ बैठ के जो अपन जीते हैं वो पल को, वो मिस होता है। मतलब ऐसा समझ लो कि आप अगर अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठे हो, मम्मी पापा भाई बच्चे के साथ बैठे हो और आप भले ही कुछ भी ना कर रहे हो, आप बैठे हो, आप या कुछ लिख रहे हो या टीवी देख रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, बट जो एनर्जी का सोर्स होता है ना आपके अराउंड, वो एक अलग लेवल होता है। उससे आपको बोरियत फील नहीं होती और आपको अकेलापन तो ठीक है, वो तो महसूस ही नहीं होगा क्योंकि आप फैमिली के साथ हो, लेकिन एक अलग तरह की पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होती है। आपको मायूसी जैसा कुछ फील नहीं होता, आपको आज आप में डाउन हो वैसा कुछ फील नहीं होता। तो बताने का पर्पस ये है कि पिछले कुछ दिनों से नाइट शिफ्ट में घर रूम पे आने के बाद फील नहीं हो रहा था, अच्छा फील नहीं हो रहा था, डाउन सा रहता था, माइंड डाउन रहता था और उस सब के बीच में खाना भी कम खा रहा हूँ, मतलब इंटेंशनली नहीं, मतलब मन नहीं होता है, कम खाता हूँ। तो कम खाएंगे तो कम एनर्जी रहेगी शरीर में, तो बॉडी फिर टायर्ड फील करेगी, थका हुआ फील करेगी, माइंड थका हुआ फील करेगा। तो ये सब कुछ दिनों से चल रहा है। तो ये सब शांत नहीं हो रहा था दिमाग में, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी तरह एनर्जी लेस हूँ, डाउन हूँ, शरीर में ताकत ही नहीं है, एकदम बेकार पड़ा रहता हूँ। मतलब नाइट से आता हूँ, 9 बजे रूम पे पहुँचता हूँ, 9:30 पौने 10 के आसपास या 10 बजे के आसपास सो जाता हूँ और सीधा मैं शाम को 5 बजे 6 बजे उठता हूँ। बरोबर, ये हाल है। तो किसी ने सही कहा है कि अगर आपको लाइफ में अगर कुछ चाहिए तो आपको इमोशनल या इमोशन को छोड़ना पड़ेगा, इमोशनल लेस बनना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, इमोशन इज अ टेम्पररी पार्ट। आप थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हो या थोड़ी देर के लिए दुखी हो सकते हो या मोटिवेट हो सकते हो। तो ये जो सब चीजें हैं ये टेम्पररी है। आपको लगेगा कि नहीं यही सही है या यही सच है, पर जब आप ऑब्जर्व करोगे खुद को कि ये सब कितने पल के लिए था, कितने टाइम के लिए था, मैं कितने घंटे के लिए मूडलेस था या कितने आवर्स में हैप्पी रहा, जब आप ये देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि ये सब तो टेम्पररी है। जो कायमी रहने वाला चीज है वो है आपका एफर्ट। तो हाँ, मैं अभी कुछ दिनों से, जैसे मैंने बताया, मैं एक्सरसाइज भी चालू किया है, लेकिन ये पिछले 2-3 दिनों से मैंने नहीं करा क्योंकि मैं पूरा मूडलेस था। अभी आता हूँ, थक जाता हूँ, सो जाता हूँ, उठता हूँ, खाता हूँ, फिर खाने के बाद भी एनर्जी लेस रहता हूँ, काम पे जाता हूँ, ऑफिस पे भी मैं ऑफिस में बैठा रहता हूँ। ये सब चलता था, पता नहीं क्यों, पर एक अलग सी ही मतलब ये चल रही थी दुनिया। तो पता नहीं कहाँ जा रहा था डायरेक्शन। वापस चालू कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, पर इस बार वैसा नहीं होगा जो हर बार होता है। बरोबर है, क्योंकि एक चीज तो देखी है कि इमोशन, मूड या जो भी आप सेंस कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, गुडनेस या सैडनेस, इट इज ऑल अबाउट टेम्पररी, आई फील दैट। एंड कुछ टेम्पररी क्या बोलते हैं, एंजॉयमेंट के लिए आप जो भी एक्टिविटी करते हो, बरोबर है, इट इज ऑल वर्थलेस। उसका कोई मीनिंग ही नहीं है अगर आपका गोल या आपका पर्पस फुलफिल नहीं होता, आपका लाइफ का पर्पस। तो इस बार से तो नहीं होगा, अभी ये सब चीज नहीं होगी, क्योंकि
ये जर्नी इसलिए नहीं स्टार्ट करी है कि चीज़ें छूटे, मैं वापस उठूँ, वापस छूटे, वापस उठूँ, नहीं। ये जर्नी इसलिए स्टार्ट करी है कि मैं एक बार चालू करूँ फिर ना रुकूँ। क्योंकि अपने को ये जो मीडियोकर वाले ट्रैप में अपन फँसे हुए हैं, मिडिल क्लास वाली फैमिली में अपन फँसे हुए हैं, ये नहीं चाहिए अपने को, ये निकालना है। ठीक है दोस्तों, कैसे भी करके कुछ भी करो पर कंसिस्टेंट रहो, मत छोड़ो, एफर्ट करो। बहुत बहुत हार्ड होता है जब रिस्टार्ट करना होता है ना। मैं हार्ड फील कर रहा हूँ आफ्टर 2-3 डेज के छोटे ब्रेक के बाद भी। तो सोचो जिन्होंने महीनों साल छोड़ के वापस शुरू करना होता है उनके लिए कितना हार्ड होगा। बहुत डिफिकल्ट, बहुत मेंटल प्रेशर। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को खींच रहे हो किसी चीज, रबर बैंड, ऐसा समझ लो कि आपने अपने आप को रबर बैंड से बांधा हुआ और आप खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो ताकि एक दिन ये रबर बैंड छूट जाए और आप वापस जो कंसिस्टेंसी आप कर रहे थे वो चालू कर पा रहे हो। वैसा फील होता है। ठीक है दोस्तों, तो ट्राई करिए जैसे मैं कर रहा हूँ, वापस खड़े होइए, चालू करिए और फिर अब ना रुकने का। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।